भैया क्या 5 महीने में 450 प्लस मार्क्स आ सकता है? आप इस वीडियो में अंतों तक बने रहिएगा। जो मैं आपको 5 काम बताऊंगा, आज से आप अगर इस 5 काम को फॉलो करना शुरू कर देते हो तो जो भी आपका सपना होगा 400 प्लस मार्क्स का, 450 प्लस मार्क्स का, वो हर हाल में आपको कंप्लीट हो ही जाएगा। आप बस मेरे द्वारा बताए गए इस 5 काम को फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद आप करिएगा, एक सप्ताह के बाद आपको जो है खुद अनुभव होने लगेगा कि भैया बात तो सही कह रहे हैं कि अगर मैं इस चीज को कंटिन्यू करूंगा अगर 5 महीने तक, तो मेरे जो सपने हैं वो बिल्कुल जो हो साकार हो जाएंगे। तो आप मेरी बात को कीजिए और बस ये 5 काम इतना ही है। बस आपको समझना होगा कि मैं जो 5 काम बता रहा हूं उसमें करना क्या है। आपको यहाँ पे मैंने लिख तो दिया है, लेकिन सिर्फ अगर आप देख के इसको जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आएगा। मैं लाइन बाय लाइन चीजों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसके बाद आप एक तरह ना बढ़िया से जो मुस्कुराने लगेगा। सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आपको ना आज से ये काम शुरू कर देना है, आज से ही ये काम शुरू करना है। सबसे पहला नंबर काम कि आने वाले जो 3 महीने हैं ना सर, यानी कि यह अगस्त चल रहा है, तो अगस्त के बाद जो आएगा सर सितंबर, सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, अक्टूबर के बाद सर जी नवंबर आएगा, नवंबर के बाद दिसंबर आएगा, और दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, फरवरी में तो आपका एग्जाम होता है। तो आपको टारगेट ये रखना है कि सर कम से कम जो है ना वो हमें लगभग अक्टूबर तक अपना सिलेबस को जो है कंप्लीट कर लेना है। जो भी आपका सिलेबस बचे हुए हैं ना उस सिलेबस को कम से कम कहां तक कंप्लीट करना है? अक्टूबर तक। अगर आप अक्टूबर तक का टारगेट बनाइएगा ना तो आप नवंबर तक जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप नवंबर का टारगेट बनाइएगा तब दिसंबर में कंप्लीट होगा। अगर आप दिसंबर का टारगेट बनाइएगा तब जनवरी में कंप्लीट होगा। इसलिए आप टारगेट क्या बनाइए कि सर 3 महीना में जो सिलेबस बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि लगभग नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो लास्ट का 2 महीना बचेगा, ये 2 महीना पूरा का पूरा आपके पास प्रैक्टिस का समय बचेगा। इस 2 महीने में आप गर्दा उड़ा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर काम आपको ये करना है कि जो आने वाले 3 महीना है उसमें आज से ही आप प्लान बनाइए कि सर मुझे आने वाले 3 महीना में मेरे जो भी सिलेबस बचे हुए हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर काम आपको ये करना है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर उसका सपना है कि सर मुझे 450 प्लस मार्क्स चाहिए, तो अगर आपको 450 प्लस मार्क्स चाहिए तो सिर्फ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ के आप नहीं ला सकते हैं। इस सपना से आप दूर हो जाइए, मैं पहले ही बोल रहा हूं। मेरे अभी भी बहुत सारे भाई बहन है जो ये सोचते हैं कि सर जो मेन सब्जेक्ट है ना उसी को पढ़ के हम अच्छे खासे मार्क्स ला देंगे। बिल्कुल नहीं। जो आपके पास जो 5 सब्जेक्ट है ना सर, इस 5 सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इस 5 सब्जेक्ट पे समय देंगे अच्छे से, तभी आपके जो सपने होंगे वो साकार हो सकेंगे, अन्यथा नहीं हो सकेंगे। इसी भ्रम में बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन, लाखों भाई बहन जो होते हैं अंतिम समय में ढेर हो जाते हैं। पता चल रहा है कि मैथमेटिक्स में 99 नंबर ला दिला है, केमिस्ट्री में जो है 98 नंबर ला दिला है, हिंदी में कितना नंबर है तो 65 नंबर है, इंग्लिश में कितना नंबर है तो सर जी 56 को नंबर है। ऐसे क्या होगा? तब तो सपना आपका सपना रह जाएगा। इसलिए आपको अब से क्या करना है कि आज से ही आप ये बताइए कि सर प्रतिदिन आपको एक विषय यानी कि ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट पे टाइम देना है कि प्रतिदिन एक विषय पे कम से कम आपको जो है 1.5 घंटे समय देने ही चाहिए। यानी कि सर आपको 5 सब्जेक्ट पे समय देना आज से ही, आज से ही। हाँ ठीक है, हिंदी इंग्लिश पर 1 घंटा दीजिए, ठीक है, 45 से 45 मिनट दीजिए, लेकिन दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया हिंदी इंग्लिश तो अंतिम देखना ना भैया, दिसंबर में धो के ओकरा रगड़ देंगे, 1 महीने में तो पूरा इंग्लिश सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बाद में वही एग्जाम हॉल में आप बैठते हो तब पता चल रहा है कि सर 1 महीना में क्या क्या होने वाला है। तो दूसरा नंबर काम क्या करना है कि सर हर एक सब्जेक्ट पे आपको समय देना है और मिनिमम आपको 1.5 घंटा हर एक सब्जेक्ट पे आज से ही समय आपको देना है। तीसरा नंबर काम, अब आपको एग्जाम पैटर्न के अनुसार पढ़ना है, ज्यादा डिटेल पे में मत पढ़ना। ऐसा नहीं कि आप पूरा जो है ना समझने लगे, पूरा फिजिक्स समझ के आइंस्टीन बढ़ने लगे, ऐसा मत करना, ठीक है। तो आपको अब एग्जाम पैटर्न के अनुसार पढ़ना है कि सर अगर देखा जाए तो सर केमिस्ट्री का एग्जाम पैटर्न क्या है, तो उसके बेसिस पे हमें पढ़ना है कि सर 35 गो ऑब्जेक्टिव हमसे बनना चाहिए, 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव हमसे बनना चाहिए। सर 70 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें से क्या हम अभी जो है वो 35 में 35 सही करने लायक जो है कैपेबल है? अगर नहीं है तो उसमें जो है हम काम करेंगे। तो आपको ये देखना है कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या है और एग्जाम के पैटर्न के अनुसार पढ़ाई करनी है और नंबर ज्यादा से ज्यादा लाने का प्लान आपको बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया अब हमको पूरा डिटेल वे में पढ़ना है। नहीं, डिटेल वे में पढ़ने का समय जो है बीत चुका है, ठीक है। तो अब आपको एग्जाम पैटर्न देखना है कि सर कितना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितना मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने बनाने होते हैं, क्या हम जिस लेवल से पढ़ रहे हैं क्या हम अपना 100% पेपर स्कोर कर पाएंगे, इन सब को आपको ख्याल रखना होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए, भैया वाले खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे आए। पिछले 3 साल से इसी चैनल के गाइडेंस से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन जो है वो बहुत बेहतरीन मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। पिछले साल 600 से ज्यादा भाई बहन ने जो है वो 400 प्लस मार्क्स स्कोर किया हुआ था। तो आप भी अगर अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करना चाहते, देखिए पढ़ाई आप कर रहे होंगे, लेकिन उसी पढ़ाई में अगर आपको कोई बूस्टअप करने वाला कोई मिलेगा तो एक सही गाइडर मिलेगा, और एक सही गाइडर के नाम से जाने जाते हैं आपके कैटी भैया। आप गूगल पे, चैट जीपीटी कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, हु इज द फर्स्ट गाइडर ऑफ बिहार बोर्ड, ठीक है। ये हर एक चीज आपको जो है बता दिया जाएगा गूगल से,
कहीं से पूछेगा वहां से पता चल जाएगा। ठीक, तो 3 गो काम आपको ये कर लेना। चौथा नंबर काम करना है भैया जी, ई वाला काम करना शुरू कर दो। ठीक है, जो तोनी सोच रहा है ना कि भैया जी अभी है ना 15 अगस्त आने वाला, नहीं पढ़ेंगे 15 अगस्त के दिन, सर जन्माष्टमी आने वाला, नहीं पढ़ेंगे जन्माष्टमी के दिन। अरे छुछुनर, पढ़ो, 2 घंटा पढ़, लेकिन पढ़, डेली पढ़ाई करना शुरू कर दो, कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखो। ठीक है, यही चीज आप ब्रेक कर देते हो कि सर जन्माष्टमी आ रहा है नहीं पढ़ेंगे, नहीं भैया 2 घंटा पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे, यानी कि रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है, जैसे भी पढ़े मात्र 2 घंटा पढ़ना। इससे क्या होगा ना, अंदर से मोटिवेशन आएगा। ठीक है, अपने आप में जो है ना एकदम बादशाह वाला फील आएगा कि क्या समझ रहे हो, जन्माष्टमी के दिन पढ़े हुए थे, क्या समझ रहे हो, 15 अगस्त के दिन पढ़े हुए थे। 2 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे, हर दिन पढ़ेंगे, हर रोज पढ़ेंगे। ठीक है, और प्लान के अनुसार पढ़ेंगे। प्लान का मतलब क्या हुआ कि सुबह में उठने के बाद आप एक प्लान सेट कर लीजिए कि सर आज आपको पढ़ाई क्या क्या चीज करनी है। इससे क्या होगा कि माइंड को एक जो है ना प्रेशर फील होगा, माइंड को जो है एक वर्कलोड मिलेगा कि आज जो है हमें इतना चीज पढ़ना है। यही होता है कि जो बच्चे उठते हैं, सो जाते हैं, पता नहीं चलता बीच में क्या हो जाता है। रीजन क्या है कि आपने अपना दिन का शेड्यूल ही नहीं बताया, आपने अपने माइंड को यही नहीं बताया कि हमें काम कैसे करना है। आप उधर से बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही होता है। ठीक, आगे चल के आप पढ़िएगा ना, बहुत बहुत सक्सेसफुल इंसान का जब नोबेल वगैरह पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि वो लोग का एक डेली का शेड्यूल होता है कि मुझे आज इतना काम कंप्लीट करके ही सोना है। इससे क्या होता है कि माइंड के साथ वो लोग खेलते हैं कि माइंड को इतना हम वर्क दे रहे हैं कि आज जो है माइंड मेरा एक्टिव रहेगा इतना काम करने के लिए। ठीक, और सबसे लास्ट नंबर काम आपको ये करना है कि जो पढ़ चुके हैं ना उसका आप रिवीजन आप शुरू कर दीजिए। बहुत सारे मेरे भाई बहन कहते हैं क्या सर जी सुनिए ना, दिसंबर में चाहे जनवरी में रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ना 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 ना, धीरे धीरे रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ठीक है, जो आप पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में जो कुछ आप पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में जो कुछ आप पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन आपको जो है अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। जो आपके कंप्लीटेड सेक्शन है उसका रिवीजन शुरू कर दीजिए और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करेंगे? सर जी क्वेश्चन बैंक से करेंगे। और कहां से करेंगे? तो सर जी गेस पेपर से करेंगे। सर जी कौन क्वेश्चन बैंक से, कौन गेस पेपर से करेंगे? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इसी वीडियो के प्रोडक्ट आईडी में हम लगा देंगे, वहां से आप जो है वो वाला क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिएगा, वो वाला गेस पेपर खरीद के उसे आप अपना प्रैक्टिस बेहतरीन कर सकते हैं। आप अब कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर मैंने जो आपको ये 5 काम बताया है, क्या आप इस 5 काम को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? और आप जो है इस कमेंट सेक्शन में एकदम तिरंगा बरसाते हुए कहिए कि भैया मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं, यानी कि भैया तिरंगा के साथ आप बोलिए क्या, स्टार्ट। ठीक है, इतना हम समझ जाएंगे कि यानी कि आप जो है इस 5 काम को स्टार्ट करने वाले हो। तो बस तिरंगा बरसा दीजिए और ये बोल दीजिए कि भैया जो है हम इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बारे में आपको पता होगा, इसके बारे में हम ज्यादा कुछ आपको जानकारी नहीं देंगे। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो सर हमारे जो टीम मेंबर के जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पे आप जो है व्हाट्सएप करके जो है जानकारी पा सकते हैं कि पिछले 3 साल से बिहार बोर्ड का एकमात्र चैनल जो क्वेश्चन हर हाल में गेस कराता है और हर साल जो है उसके क्वेश्चन टकराते हैं, वो कोई और नहीं आपके कैटिव ही है। तो प्राय अच्छे से करते रहिएगा। इस वीडियो को आप अपने कुछ दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट में तिरंगा ही दिखना चाहिए 15 अगस्त वाला। ठीक है, तो प्राय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।